जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका चंद्रमा दैट इज मून आपके 10th हाउस में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ कर्मा, तो किस तरह के रिजल्ट देगा। चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है और 10th हाउस हमारे ओवरऑल कर्मों का हमें बताता है। मीन्स इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोफेशन, इट्स अबाउट हम अपने प्रोफेशन में किस तरह के कर्म करते हैं, हमारा माइंडसेट कैसा है। हमारे कर्म में मतलब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस यूज़ करते हैं, या हम अपनी बुद्धि को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सब हमारे 10th हाउस की राशि, 10th हाउस से बैठा हुआ प्लैनेट बताता है हमें। ओवरऑल हमें इस तरह की पिक्चर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, जो एक बहुत सौम्य प्लैनेट है, जो अगर हम कालपुरुष कुंडली का 4th हाउस, जो हमारी खुशी का, हमारे पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट का हाउस है, अब वो प्रोफेशन के हाउस में जाके बैठ गया। वो घर जो शनि प्रधान घर है, जहाँ हमें कर्म करना पड़ता है, हमें अपनी लाइवलीहुड के लिए, जहाँ हमें क्लेवरनेस दिखानी पड़ती है, जहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो आपको कहीं ना एक कहते हैं ना, एक भूख देते हैं आगे बढ़ने की, एक डिजायर्स देते हैं आगे बढ़ने के, लाइफ में कंपटीशन को फेस करने के लिए आप युति लगाते हो, आप कहीं ना कहीं अगर मार्स से तो आप एग्रेशन दिखाते हो। यहाँ पर मून आ गया, चंद्रमा जो मन से चलने वाले लोग होते हैं। तो चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है जो हमारी नरिशमेंट का कारक होता है, हमारी मदर के बारे में बताता है, और इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट ऑल्सो। हमेशा जो मूवमेंट में चीजें रहती हैं हम उसे एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा से जोड़ते हैं। जब भी हम चंद्रमा को 10th हाउस में देखते हैं, सबसे पहले एक सजेशन दी जाती है कि आप वो प्रोफेशन चूज करें जहां पर सबसे पहले जो आपके मन को भाए, वो प्रोफेशन जो आप करना चाहते हैं, वो प्रोफेशन जो आपके मन से जुड़ा हो, आपके मन को सुकून देता हो, वो प्रोफेशन करें। और दूसरा, आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पर थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट्स में ना हो, बहुत ज्यादा मतलब चिल्लम चिली या तेरी मेरी टाइप की चीजें ना हो हमारे वर्क प्लेस में। अब चंद्रमा जैसा प्लैनेट होगा तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आप फूड रिलेटेड डोमेन में जा सकते हैं। फूड इंडस्ट्री, जरूरी नहीं है कि आपके पास, हो सकता है कि रेस्टोरेंट्स हो, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट्स और होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है आपकी। टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जब बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है वहां काम कर सकते हैं। और यू कैन से यू कैन बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर। और जो मन को पढ़ते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं साइकेट्रिस्ट। तो यू कैन बी अ साइकेट्रिस्ट जो आप के मन को बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि जब कहते हैं चंद्रमा जहां बैठा हुआ था वहां मूवमेंट होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपने बहुत अप्स एंड डाउन से बहुत कुछ सीखा हो, सो दैट आप लोगों को बहुत अच्छी सी सलाह दे सकते हैं। तो यू कैन बी अ गुड ग्रेट काउंसलर, साइकेट्रिस्ट। हम अपना क्रिएटिव काम, जो भी जितने क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, मून 10th हाउस में अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, आप क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, सिनेमा आर्टिस्ट हैं, और तो यू कैन डू रियली वेल। या अगर आप वैसे भी कोई आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही फेम के कारक होते हैं। तो चंद्रमा मतलब आपको वैसा फेम मिल सकता है जो दूसरों के मन को इफेक्ट करे। तो यू कैन बी, अगर आपका 2nd 3rd लॉर्ड की युति आपके साथ है, तो यू कैन से कि आप वो लोग होते हैं जो आप जो काम करेंगे आप दूसरों के मन को छू के काम करेंगे। अगर आपका चंद्रमा इज इन अ गुड राशि, अगर यहाँ राशि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसकी फ्रेंडली राशि है या नॉन फ्रेंडली राशि है, क्योंकि राशि ही होती है जो चंद्रमा के जो कार्य करने के जो हमारी जो सोर्स होता है, वो हमारी राशि बताती है। कि अगर ये टॉरस में है या स्कॉर्पियो में है तो चंद्रमा विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे। टॉरस में होगा डिफरेंट, अगर वो एरीज में होगा तो डिफरेंट करेगा। तो राशि अगर आपको समझ आती है तो बहुत अच्छे से आप चंद्रमा को यूज कर सकते हैं इन क्रिएटिव पर्सुएट्स, क्रिएटिव करियर में। चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पर आपने मन से जुड़ के काम किया तो यू कैन डू रियली वेल। बट अगर आपने यहीं पर अगर लॉ कर लिया, इफ यू वुड बी अ लॉयर, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट सीन्स क्या होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्राइम्स हो गए, और मतलब एक तरीके की मेंटली आपको एक पीस नहीं मिलेगी। तो आपके लिए मेंटल पीस होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम वो लोग भी देखते हैं ऑफिस में, जहाँ पर आपको बहुत लेडीज जो मिलती है, जो जिनके कहते हैं कि मदरली फीलिंग बहुत होती है, जो हर एक को मतलब बहुत मदरली सपोर्ट दे रही हैं या आपको बहुत मदरली केयर कर रही हैं। तो हो सकता है उनका भी चंद्रमा 10th हाउस में हो।
क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं वो मदरली टच ला रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने करियर से भी बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, और जो भी इमोशनल जिस तरह की टर्मोइल उनके वर्क प्लेस में प्रोफेशन में चलती है वो कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने घर में डोमेस्टिक। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनके डोमेस्टिक पीस में भी इफेक्ट पड़ता है ना। जब आप का करियर बहुत अच्छे से चलता है या जब आपको बहुत प्रॉफिट्स होते हैं तो आपका मन बड़ा खुश होता है, एज इफ लाइक यू ट्रीट योर सेल्फ एज अ विनर। और यहीं पर ही अगर, क्योंकि चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो उसी तरीके से आपका प्रोफेशन में भी कभी आप देखोगे अगर आपका चंद्रमा रिलेटेड प्रोफेशन भी है तभी भी कभी कभी आपके पास बहुत काम आ रहा है और कभी कभी आपके पास बिल्कुल काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके करियर में बी प्रिपेयर्ड, आपके करियर में आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि आप लोग मूडी भी बहुत होंगे, क्योंकि मूडीनेस, फिकल माइंडेडनेस, एंग्जाइटी और कहीं ना कहीं टेंशन, फियर, ये सब चीजें आप अपने साथ अपने कर्म में लेके आ रहे हो। तो आपके कर्म में आपको देखोगे जब आप काम करते होगे तो ये सब फीलिंग आती होगी। समटाइम्स यू फील वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स यू हैव दैट फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। आपको एक डर भी लगेगा, अननोन फियर भी लगेगा, वो चंद्रमा आपको देता है। आपको सपोज आपकी ऐसी जॉब नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, आपको स्टक फील होता है, यू फील एज ऑफ सफोकेटिंग। अगर आपकी लाइफ में मतलब आपको ग्रोथ नहीं हो रही है या मे बी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, आपको लग रहा है चंद्रमा 10th हाउस में, तो आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं या आप ऐसी डोमेन में जा सकते हैं, आप मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हो, मार्केटिंग हो, या आप कह सकते हैं डिफेंस में, मतलब आप नॉट इन आर्टिलरी और मे बी इन अ बॉर्डर काइंड ऑफ सिचुएशन, आप डिफेंस में भी, तो बहुत सारी डोमेन्स होती है ना जो यू कैन बी अ ट्रेनर और यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन डिफेंस, क्योंकि डिफेंस में भी आप देखते हो बहुत मूवमेंट बहुत होती है, ठीक है ना। आप सोल्जर की तरह नहीं, बट देयर आर लॉट मेनी अदर डोमेन्स वे यू कैन वर्क, आप वहां पर काम कर सकते हैं। प्रोफेशन में आपका मन, आपके मन की स्थिति, मन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे मूड से जाएंगे तो थ्रू आउट द डे यू विल बी हैप्पी, यू परफॉर्म बेटर। बट अगर यही आपको किसी तरह की टेंशन हुई तो वो टेंशन घर भी लेके जाते हैं और कई बार घर की टेंशन आप प्रोफेशन में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कि बहुत अनप्रोफेशनल अप्रोच भी कई बार दे देता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन, व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, तो यू हैव टू गिव योर 100%। आपको अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा दिमाग, पूरा फिजिकल फॉर्म आपको उस चीज में डालना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो या तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जुड़े, आप जो भी आपके पास टैलेंट है, क्रिएटिव टैलेंट को आप बहुत अच्छा बेटर बनाएं प्रैक्टिस कर करके, तो आप मूवमेंट से जुड़े। और यहाँ ये भी देखते हैं जस्ट बिकॉज चंद्रमा मन का कारक और मदर का कारक है, तो यहाँ पर या तो आपकी मदर बहुत हार्ड वर्किंग होगी, करियर कॉन्शियस होगी, या जो भी रीजन हो, शी वुड बी अ वर्किंग वुमेन, हो सकता है मैक्सिमम टाइम देखा जाता है आपकी माँ कोई वर्किंग प्रोफेशन हो, मे बी आप हो सकता है आपकी मदर, आपकी कोई शॉप हो, आपकी मदर शॉप में बैठती हो, तो ऑब्वियसली वो सुबह से लेकर शाम तक तो बैठती है, काम तो कर रही है ना, तो समहाउ वो कुछ ना कुछ काम करती होंगी, क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर सैटर्न की क्वालिटी आएगी। सैटर्न इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो कहीं ना कहीं आपकी मदर ने भी हार्डशिप देखी होगी और आपकी मदर आपके करियर को मोल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आपकी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके करियर में, और मदर से आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी काफी मिलेगा, यू नो, अगर आप उनसे बात भी करेंगे ना तो यू फील लिटिल लाइटर ऑल्सो। तो आप कर सकते हैं, एक तो आप रेगुलर मूवमेंट में रहें जब भी आप स्टक फील करते हैं, नहीं तो आप आसपास भी कभी आप प्लान कर सकते हैं कहीं ऐसी जगह। और अब सबसे बेस्ट रेमेडी एक और है कि हर मंडे या थ्रू आउट द वीक आप ये कर सकते हैं, आप शिव जी पे जल चढ़ाना रेगुलरली शुरू करें और आप ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें, आपके मन स्टेबल होगा। बट मूवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो करियर जो आपके मन से जुड़ा है उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट अगर यहाँ राशि को हम यहाँ डालेंगे ना तो आपकी यहाँ पर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हमारे सामने आएंगे। सो ट्रैवलिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रैवलिंग विल अपलिफ्ट योर मूड एंड मेक यू फील हैप्पी, और आपके लिए खुश रहना और यू नो वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन मनी। आप पैसे के लिए यहाँ काम नहीं करेंगे, आप वो काम करेंगे जो आपके मन को सुकून दे, जो आपके मन से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर आर्टिस्टिक प्रोफेशन ज़्यादा फेवरेबल होंगे एज कंपेयर टू शनि प्रधान या मंगल प्रधान। अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज कर रखा है, अगर चूज कर लिया है तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल डोमेन से जरूर जुड़ें।
आई होप कि छोटा सा वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आता है तो सब्सक्राइब टू अलौकिक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।